हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु सिंह और आज हम बात करेंगे उस क्राइसिस की जो अभी हमारे देश में चल रही है और उसका सीधा कनेक्शन है आपके घर में रखे हुए गोल्ड से। देखिए, इस वक्त इंडियन करेंसी रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका है। सरकार ने अचानक गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर सीधा 15% कर दी है। और तो और खुद प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से अपील की है कि 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो। अब सोचिए, सरकार आपको गोल्ड खरीदने से रोक क्यों रही है? जिस गोल्ड को हम सेफ्टी मानते हैं, वही गोल्ड अचानक देश के लिए प्रॉब्लम कैसे बन सकता है? इसका जवाब समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी। भारत में लोग गोल्ड इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें सिर्फ गहने पसंद है। लोग गोल्ड इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें सिस्टम पर पूरी तरीके से भरोसा ही नहीं है, क्योंकि जॉब अनसर्टेन है, पेंशन अनसर्टेन है और रुपी कमजोर हो रहा है। मार्केट क्रैश हो सकता है, लेकिन गोल्ड मुश्किल समय में काम आ सकता है। इसलिए गोल्ड इंडिया की रिचनेस नहीं बल्कि इंडिया का फियर इंडेक्स है। और आज मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताता। एक बार पूरे इंडिया का अपना यही गोल्ड चुपके से देश के बाहर भेजना पड़ा था, रात के अंधेरे में। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि असली गोल्ड आखिर है कहां। भारत में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, बल्कि ये फैमिली की सेफ्टी, बेटियों की शादी, इमरजेंसी फंड और फ्यूचर की सिक्योरिटी माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही गोल्ड इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक साइलेंट प्रॉब्लम भी बन सकता है? ऑफिशियली आरबीआई के पास करीब 880 टन गोल्ड है, लेकिन इंडिया हाउस होल्ड और टेम्पल्स के पास एस्टिमेटेड करीबन 25,000 टन से ज्यादा गोल्ड पड़ा हुआ है। और आज के दाम पर इसकी वैल्यू करीबन $4.5 ट्रिलियन है। इसे ऐसे समझिए, सिर्फ इंडियन घरों में रखा हुआ गोल्ड दुनिया के ज्यादातर देशों के पूरे नेशनल रिजर्व से भी ज्यादा है। यानी इंडिया का असली गोल्ड गवर्नमेंट के वॉलेट में नहीं, बल्कि लोगों के घरों में, लॉकर्स में, मंदिरों में और शादियों के गहनों में छुपा हुआ है। अब हम बात करेंगे उस रात की जब इंडिया ने अपना गोल्ड बाहर भेजा था। साल 1991 में इंडिया लगभग दिवालिया होने वाला था। देश के पास इतना फॉरेन करेंसी बचा था कि सिर्फ 2 से 3 हफ्तों का इंपोर्ट हो सकता था। उसके बाद देश अपना बिल भी नहीं भर पाता। तो आखिर इंडिया ने किया क्या? आरबीआई ने चुपके से देश का गोल्ड उठाया। लगभग 47 टन गोल्ड प्लेन में भरकर बैंक ऑफ इंग्लैंड भेजा गया और करीब 20 टन यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखा गया। कुल मिलाकर 70 टन सोना सिर्फ $600 मिलियन रेज करने के लिए गिरवी रखा गया था। और ये सब इतना सीक्रेसी में हुआ था कि आम जनता को पता ही नहीं चला। सरकार को डर था कि अगर लोगों को पता चल गया कि इंडिया अपना गोल्ड देश से बाहर भेज रहा है तो पूरे देश में पैनिक क्रिएट हो जाएगा। और जब ये न्यूज बाहर आई तो इतना बड़ा पॉलिटिकल तूफान आया कि उस समय चंद्रशेखर सरकार गिर गई। यानी जिस गोल्ड को आप घर की सेफ्टी मानते हैं, एक बार पूरे देश की सेफ्टी भी उसी गोल्ड ने बचाई थी। यही गोल्ड का असली पावर है और यही असली डर भी। अब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि इंडियंस के पास इतना ज्यादा सोना है, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से इसमें एक बहुत बड़ा सवाल छुपा हुआ है। जब कोई फैमिली गोल्ड खरीदती है तो उसे लगता है कि उसने फ्यूचर सिक्योर कर लिया, लेकिन कंट्री लेवल पर इंडिया को ये गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। लेकिन गोल्ड प्रोड्यूस लगभग ना के बराबर करता है। यानी हम शॉप पर इंडियन करेंसी में पेमेंट करते हैं, लेकिन देश को गोल्ड लाने के लिए फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है। इंडिया हर साल करीब 700 टन से ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है, जिसमें 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की फॉरेन एक्सचेंज बाहर चली जाती है। जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो करंट अकाउंट डिफिसिट पर प्रेशर आता है। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर इंडिया बाहर से ज्यादा खरीदता है और बाहर कम बेचता है तो देश के बैलेंस पर प्रेशर आता है। ऑयल के बाद गोल्ड ही वो आइटम है जो इंडिया का सबसे ज्यादा पैसा बाहर बेचता है। अब अगर हम जीडीपी को लेके बात करें, अगर वही पैसा फैक्ट्री, बिजनेस और स्टार्टअप या एजुकेशन में लगता है तो जॉब्स बनती हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है और इकोनॉमी सर्कुलेट करती है। लेकिन जब पैसा गोल्ड बनकर लॉकर में बंद हो जाता है तो फैमिली को सिक्योरिटी तो मिल सकती है, पर इकोनॉमी को उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलता। इसीलिए गोल्ड इंडिविजुअल लेवल पर सेफ्टी है, लेकिन नेशनल लेवल पर कई बार डेड एसेट बन जाता है। खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 1991 के क्राइसिस से देश को निकाला था, एक बार कह चुके हैं कि इंडिया बहुत सारा पैसा अनप्रोडक्टिव एसेट में लगा रहा है। अब यहाँ एक बात आती है जो लगभग कोई क्रिएटर आपको नहीं बताता। सरकार ने इस गोल्ड को निकालने की कोशिश की थी, क्योंकि सरकार को भी पता है कि घरों में 25,000 टन से ज्यादा गोल्ड डेड पड़ा हुआ है। तो 2015 में सरकार ने 3 स्कीम लॉन्च की थी ताकि ये आइडियली गोल्ड इकोनॉमी में आ जाए। पहली स्कीम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। आइडिया ये था कि लोग अपना गोल्ड बैंक में जमा करेंगे और उस पर इंटरेस्ट कमाएंगे और बैंक वो गोल्ड ज्वेलर्स को दे देगा ताकि इंपोर्ट कम हो सके। टारगेट था कि लाखों टन सोना जमा होने वाला है, लेकिन 10 साल में करीब 31 टन सोना ही जमा हुआ। यानी देश के टोटल हाउस होल्ड गोल्ड का लगभग 0.13%, क्योंकि स्कीम में गोल्ड को पिघलाना पड़ता था और कोई इंडियन अपनी मां की दी हुई ज्वेलरी पिघलाने को तैयार ही नहीं था। दूसरी स्कीम ये थी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। यहाँ सरकार खुद फंस जाती है। उसने सोचा था कि सस्ते में पैसा उठा लेंगे, लेकिन 2015 से 25 तक गोल्ड की कीमत लगभग 3 गुना ज्यादा हो गई। नतीजा ये निकला कि अब सरकार को बॉन्ड होल्डर्स को करीब 1.12 लाख करोड़ चुकाना पड़ रहा है। इसलिए 2024 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को बंद कर दिया गया और मार्च 2025 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के लॉन्ग टर्म
टर्म और मीडियम टर्म हिस्से भी बंद कर दिए गए। मतलब साफ है 10 साल कोशिश करने के बाद भी सरकार ने इंडिया की गोल्ड की आदत के आगे लगभग हार मान ली। अब एक और बात जो न्यूज में बहुत कम आती है, जब लीगल गोल्ड पर इतना टैक्स लगता है तो स्मगलर्स का फायदा बढ़ जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI के अकॉर्डिंग हर साल करीब 150 से 200 टन गोल्ड इलीगल तरीके से इंडिया में घुसता है और सबसे डरावनी बात यह है पकड़ा सिर्फ 1% से भी कम जाता है। स्मगलिंग के तरीके सुनकर आप हैरान हो जाओगे, कहीं बिग के अंदर, कहीं सूटकेस की लाइनिंग में, कहीं बॉडी के अंदर छुपाकर, यहाँ तक कि एक केस में एक बच्चे के डायपर में गोल्ड छुपाकर इंडिया लाया गया था और सबसे ज्यादा गोल्ड केरला में पकड़ा जाता है, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। यानी गोल्ड की डिमांड इतनी ज्यादा है कि एक पूरी पैरेलल इलीगल इकोनॉमी इसके पीछे चल रही है। सबसे बड़ा बदलाव यह भी है कि अब लोग गोल्ड सिर्फ पहनने के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के लिए खरीद रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2026 डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की गोल्ड डिमांड वॉल्यूम में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसकी वैल्यू करीब लगभग 99% बढ़कर 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई। मतलब क्वांटिटी ज्यादा नहीं बढ़ी लेकिन गोल्ड इतना ज्यादा महंगा हो गया कि लोगों का खर्च डबल दिख रहा है। तो असली सवाल ये नहीं कि इंडिया के पास कितना गोल्ड है, असली सवाल ये है कि इंडियन लोग गोल्ड पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि बैंक फेल हो सकता है, जॉब जा सकती है और रुपए कमजोर हो सकता है, मार्केट गिर सकता है, लेकिन गोल्ड हाथ में रहेगा तो इमरजेंसी में कुछ तो सहारा मिलेगा। और यही गोल्ड का सबसे बड़ा ट्रुथ है। गोल्ड इंडिया को अमीर दिखा सकता है लेकिन कई बार यही गोल्ड इकोनॉमी से पैसा निकालकर लॉकर्स में बंद कर देता है। गोल्ड फैमिलीज को सिक्योरिटी देता है लेकिन कंट्री लेवल पर इंपोर्ट प्रेशर, रुपी प्रेशर, करंट अकाउंट डेफिसिट और डेट कैपिटल की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए अगली बार जब कोई बोले कि इंडिया के पास बहुत गोल्ड है तो उससे एक सवाल जरूर पूछिएगा, ये गोल्ड इंडिया की इकोनॉमी चला रहा है या इकोनॉमी का पैसा लॉकर्स में बंद कर रहा है। क्योंकि गोल्ड इंडिया की वेल्थ नहीं बल्कि इंडिया का फियर इंडेक्स है। जितना ज्यादा लोगों को सिस्टम पर डाउट होता है उतना ज्यादा गोल्ड लॉकर्स में जमा होता है और जिस दिन ये डर खत्म होगा उस दिन यही 25,000 टन गोल्ड इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।